ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली में, कनिष्ठिका अंगुली में धारण किया था। ये जो कथाएं लिखी हैं वेद व्यास जी ने विभिन्न शास्त्रों में, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो या और भी जो कहीं हैं, उनका जो मुख्य तात्पर्य है वो ये है, प्रयोजन जो है कि भक्त वेदांत की शिक्षा को हृदयंगम कर सके। अगर कहें उन्होंने इन शास्त्रों में वेदांत को कूट कूट कर भर दिया है, अगर कहें तो छलछला रहा है इसमें वेदांत। लेकिन हमें आवश्यकता है किसी योग्य उन्नत गुरु के मुख से इनका श्रवण करने के लिए, क्योंकि जो वेदांत है या उपनिषद है वो एक प्रकार का कहें कि वो एक सूखा ज्ञान है, और अधिकांश भक्त भी बुद्धि से उतने तीक्ष्ण नहीं हो पाते हैं कि वो वेदांत को ठीक से समझ लें। ये नहीं कि सभी नहीं है, लेकिन अगर भक्ति को उसमें डाल दिया जाए तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि वेदांत में और भक्ति में क्या अंतर है। जैसे कि आपने बालूशाही, जलेबी या रसगुल्ला को आपने स्वाद लेना है ना उसका, तो पहले उसको घी में तलना पड़ेगा, वो आवश्यक है। और घी में तलने के बाद में यदि अगर आपने उसको फिर चाशनी में शक्कर के घोल में डाल दिया तो फिर वो जो माधुर्य, जो उसमें मधुर जो स्वाद आता है, मिठास आता है, उसकी बात और है। इसी प्रकार से वेदांत है कि हमने इनको घी में तल लिया है। इनको तलना आवश्यक है। अगर इसको नहीं तलेंगे या वेदांत को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें वो रसगुल्ला है या जो बालूशाही है उसका स्वाद लेने का हमको चांस नहीं मिलेगा। तो वेदांत अगर उसमें उसको घी में तलना है, भक्ति है कि चाशनी में उसको डुबा दिया है। वेदांत का संबंध सीधे सीधे है बुद्धि से। बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ज्ञान मार्ग है वो तलवार के धार में चलने के समान है, अर्थात जो है तो वही है, दाएं बाएं नहीं फिसल सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग स्वतंत्र है, इसमें आप कुछ भी कर लें। भक्ति मार्ग है हृदय से संबंध, हृदय की जो भावनाएं हैं उनसे संबंध है। तो दोनों का समावेश इन कथाओं में दिया गया है। गोवर्धन पर्वत का जो तात्पर्य है, जो कथा हमने समझा इसके माध्यम से, कि कैसे कृष्ण भगवान ने सकाम कर्म से वृंदावन वासियों को हटा करके उनको निष्काम करने की ओर ढाला। कैसे उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग से उनको हटा करके निवृत्ति मार्ग की ओर ढाल दिया। एक प्रकार से उन्होंने कि कहें कि सकाम कर्म की ओर उनके लिए उनको हतोत्साहित किया और प्रोत्साहित किया निष्काम कर्म की ओर, हतोत्साहित किया प्रवृत्ति मार्ग की ओर और प्रोत्साहित किया निवृत्ति मार्ग की ओर। जो प्रवृत्ति मार्ग है वो है जन्म और मृत्यु के चक्र में आगे को और बढ़ना, केवल यहां से लेकर के स्वर्ग तक की सुख की कामना रखना। लेकिन जो निवृत्ति मार्ग है या जो निष्काम कर्म है, उसमें फिर भक्त स्वर्ग से कोई उसको मतलब नहीं रहता है, उससे स्वर्ग की भी अनिच्छा हो जाती है। तो उसी क्रम में कह रहे हैं, हेमंत भगवान्नपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपेन्द्रिया कृतोद्यमान
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ में वृंदावन में अनेक लीला चल रही हैं। और उसी क्रम में देखा कि उन्होंने देखा, कृष्ण भगवान ने और बलराम ने देखा कि गोप हैं, गोपियां हैं, नंद बाबा हैं, रोहिणी हैं, जसोदा मैया हैं, एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। इस समय में भगवान की आयु 12 वर्ष की थी। जब देखा कि ये कुछ नया चल रहा है, उनकी लीला ये फिर निराली है, उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या हो रहा है, किसकी तैयारी हो रही है? उन्होंने कहा बेटा ये इंद्र की पूजा हो रही है। अर्थात क्योंकि जो गोपियां थी वो सब पकवान बनाने लगी थी और जो सामग्री थी उसको जुटाने में लगी थी, बालक भी अपने सजावट में लगे हुए थे और ब्राह्मण वेद की ऋचाओं की तैयारी कर रहे थे जिससे कि यज्ञ में जो आहुति दी जाए इंद्र के लिए उसका वहां पर उच्चारण हो सके। तो इन सब में कृष्ण ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बताया उन्होंने कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और स्वर्ग के राजा हैं, वो स्वर्ग का भोग देते हैं। और दूसरा मुख्य रूप से अभी क्योंकि हम लोगों का जो व्यवसाय है वो है खेती पालन, खेती करना और गौ पालन है, और इनके लिए वर्षा का होना अति आवश्यक है। अगर वर्षा नहीं होगी, यानी कि अगर इंद्र कुपित हो गए तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो हमारी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा मुझे एक बात ये बताइए, आप इंद्र से तो सीधा जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है इस गोवर्धन पर्वत से हो रहा है। अनेक वृक्ष हैं, जड़ी बूटियां हैं, छायादार वृक्ष हैं, अत्यंत लाभ होता है इनसे हमें। गायें जो हमारे पास में, इनसे अत्यंत लाभ होता है। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं और ऋषि मुनि हैं, इनसे अत्यंत लाभ होता है। क्यों नहीं इनकी पूजा की जाए, मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत की। नंद बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं बोलते बेटा, अगर कहीं इंद्र के कानों में बात चले गई तो फिर और कुपित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंद्र तो आपको स्वर्गीय जो क्षणभंगुर भोग है उसको प्रदान करेंगे, और दूसरी ओर आपको मैं ये भी बता दूं बाबा कि व्यक्ति अपने ही जो पुण्य सकाम्य पुण्य कर्म होते हैं या सकाम्य शुभ कर्म होते हैं उनके माध्यम से ही उसे स्वर्ग मिलेगा। इंद्र आपको स्वर्ग नहीं देता है। और भगवान कृष्ण ने और भी जो अपने जो प्रभाव में जो वाणी बोली तो नंद बाबा को वो बात पसंद आ गई और तुरंत तो जो कार्यक्रम का जो विचार था पलट गया। सामग्री वही है, स्थान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मन की भावना बदल गई। मन की भावना बदल गई तो गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ हो गई। भोग लगाने लगे सब, वेदों की ऋचाएं पढ़ी जाने लगी वहां पर। तभी उन्होंने देखा आज तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः कृष्णस्य अन्यतम रूपम गोप विश्व भ्रमं गतः शैलो अस्मिति ब्रुवन् भूरि बलमादद बृहदृशो। वृंदावन वासी ने देखा कि आज तो साक्षात गोवर्धन पर्वत के जो देवता है वो तो भोग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी कृष्ण भगवान ने विशाल धारण किया, एक सुंदर भव्य रूप धारण किया और सामने उनके बैठ करके वो भोगों को आरोपने लगे जो बना था सामग्री। और इधर वो कृष्ण स्वयं एक 12 वर्ष के बालक बन करके भोजन भी करा रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं। तो गोपी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना आश्चर्य है कि आज कृष्ण ने जो हमें बताया उसके माध्यम से आज तो स्वयं जो है ये पर्वत के देवता भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन दूसरी ओर कुछ और हो रहा था स्वर्ग में। इंद्र ने देखा कि यहाँ तो मेरी पूजा से बहिर्मुख हो रहे हैं, आज सब मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने आंधी वर्षा तूफान के देवताओं को बुलाया, इनके अधिष्ठाता देवताओं को बुलाया और कहा कि अभी जाकर के वृंदावन में मूसलाधार वर्षा, जिसे बादल फटना कहते हैं मॉडर्न टाइम में, मूसलाधार वर्षा करो, आंधी तूफान से पूरा वृंदावन के वृक्षों को उखाड़ दो, उड़ा दो, इधर उधर सबको डुबा दो, वृंदावन को तहस नहस कर दो।
और हुआ भी वही। क्षण भर में वहां तो कुछ और स्थिति हो चुकी थी। गोपियों ने फिर कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, क्या हो रहा है ये? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मैंने तुमको एक बार कह दिया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम ऐसा करो, वर्षा हो रही तो होने दो, कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों को लेकर करके और जो आपका जो कीमती सामान है उसे लेकर के तुम मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। सभी वृंदावनवासी जब अपना जो बच्चे थे, सामान कीमती था, उसे लेकर के जब वहां पर पहुंचे गोवर्धन पर्वत के पास में, तो भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली से, छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया और वो आकाश में से एक बहुत विशाल छतरी के समान में खड़ा कर दिया और सभी लोग उसके नीचे आ गए। सभी वर्षा से, अभी आंधी तूफान से सुरक्षित हैं। कुछ गोप जो हैं वो भी प्रयत्न करने लगे। अब जो उनकी लाठियां थी, उन लाठियों को पकड़ करके वो, जैसे कि उन्होंने पर्वत को चारों तरफ से सहारा दिया हुआ है, अपना प्रयास वो भी उसमें भी लगे हैं। आवश्यक है, ये प्रयास आवश्यक है। ये कथा ये समझा रही है कि भक्त का प्रयास, जो समझता है ना कि शायद कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, उसका पुरुषार्थ केवल उस लाठी के समान है जो उसने गोवर्धन पर्वत को थोड़ा सहारा दिया हुआ है। लेकिन जो मुख्य सहारा किसने दिया है? कन्हैया की छोटी अंगुली ने। तो अपना प्रयास जरूरी है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान से पूरा वृंदावन डूबा पड़ा हुआ है और इंद्र दिन प्रतिदिन देख रहे कि देखता हूं अब क्या होता है, कौन बालक होता है इस तरह से मेरी पूजा से लोगों को विमुख करने वाला। जब 7 दिन 7 रात हो गए तो इंद्र ने विचार किया कि ये कोई सामान्य बालक तो है नहीं, ये तो साक्षात अवतार है। वो उसने वर्षा को बंद किया और फिर नीचे उतरा। इंद्र नीचे उतरने के बाद में उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, कहा कि भगवान, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका और मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप स्वयं भगवान के अवतार हैं, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, मैं इसको जान नहीं सका, मुझे आप क्षमा कीजिए। बार बार क्षमा मांगी और फिर उसके बाद में इंद्र हैं और ब्राह्मण इत्यादि हैं, ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, सभी आकर के उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की वहीं पर। और पूजा अर्चना के बाद में कहा कि अब आज से हम आपको अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, आप सब में श्रेष्ठ हैं। वर्षा जब बंद हो गई तो भगवान ने कहा कि तुम अब जाओ अपने अपने घरों को, धूप आ गई है, पानी सूख गया है। गोपियां जब अपने घरों में पहुंची तो उन्होंने ये देखा कि उनके घर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो सामान वहां पर छूटा पड़ा था वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है और यहां तक कि उनके घर पहले से और ज्यादा सुंदर हो गए हैं। थोड़ी सी इसकी झलक आपको बाद में कृष्ण सुदामा मिलन में भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से उस दिन से कथा कहती है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा, गायों की पूजा दिवाली के बाद में जो मनाई जाती है, इसका जो एक आध्यात्मिक जो अब गूढ़ अर्थ है वो ये समझा रहा है। तो वही था कि एक तो है कि इंद्र का अभिमान कम करना, यानी व्यक्ति को अपने अभिमान को श्रेय नहीं देना है। दूसरा, जो उन्होंने प्रयास किया था, गोपों ने लाठियां लगाई थी कि व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ को साधना के मार्ग में जितना भी उससे हो सकता है, अपने साधना के मार्ग में अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं रखना है। ये आपका पुरुषार्थ है और कृपा जो है वो जो है वो कृपा सबसे महान है। जहां कृपा है वहां पुरुषार्थ है, जहां पुरुषार्थ है वहां कृपा है। अगला जो इसका पहलू है, इंद्र है स्वर्ग के राजा, अर्थात सकाम कर्मों से जो व्यक्ति जो पुण्य कमाता है उसके माध्यम से फिर स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग का तात्पर्य है कि शरीर की मृत्यु के बाद में, शरीर छूटने के बाद में
जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म लोक में रह कर करके वो वहाँ के अनेक सुखों को का भोग भोगता है, जब स्वर्ग का भोग भोगना है। और जब उसके जो सुख पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में उसे फिर नीचे आना पड़ता है और फिर अनेक प्रकार की योनि में उसे भटकना पड़ता है। अधिकांश लोगों के लिए यही एक महान उपलब्धि है कि पुण्य करो, इसलिए करो, स्वर्ग मिलेगा अधिकांश लोगों में। लेकिन जो विचारवान है, जो साधक है, जो भगवान को पाना चाहता है, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब तक किसी चीज को पाने के लिए आप में योग्यता नहीं होगी ना, तब तक उस मार्ग पर आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार हतोत्साह कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम सकाम कर्म की ओर नहीं बढ़ो, निष्काम कर्म की ओर बढ़ो, प्रवृत्ति मार्ग की ओर नहीं बल्कि निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ो। इसका तात्पर्य कि जो विचारवान है, जिसने अनेक जन्मों से प्रयत्न किया हुआ है, वो स्वर्ग के भोगों को भी भोग भी उसके लिए बड़े दयनीय है, तुच्छ है उसके लिए, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वहां भी वो अपने अहंकार में या सीमित व्यक्तित्व में, लिमिटेड इंडिविजुअलिटी में उसमें बना रहता है, और जबकि इससे मुक्ति नहीं मिलती है, और वो केवल इसी प्रकार के आने वाले सुखों पर ही अपने ध्यान को रखता है। साधक जब तक प्रवृत्ति मार्ग में है या सकाम कर्म में है, और ये लंबा ये रास्ता ये जो मार्ग है उसने अनेक जन्मों से पकड़ा हुआ है, यहाँ उसको बड़ी आदत बनी हुई है। अगर इस आदत से सकाम कर्म से वो निष्काम कर्म की ओर जाता है या प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जब मुड़ता है, उसके लिए ये नया रास्ता है। ये नया रास्ता है तो पिछली आदतों से, पिछली जो उसने जो कल्पना की है, स्मृति है, इनके माध्यम से वो उसको बार बार उस ओर उसको धकेला जाता है। इसे कहते हैं कि वर्षा का होना, आंधी तूफान का होना, यानी इस मार्ग में आने पर में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाधाएं अनेक प्रकार की आती हैं, क्योंकि संसार आपसे प्रतिशोध लेता है। इंद्र प्रतिशोध ले रहा है ना। इंद्र के प्रतिशोध लेने का तात्पर्य नहीं कि इंद्र आपसे चिढ़ते हैं, तात्पर्य है कि परीक्षा होती है कि भाई तुम सकाम से निष्काम कर्म की ओर आप मुड़ रहे हो, तो ये जो चुनौतियां हैं तुम्हारी जो स्मृति के माध्यम से और तुम्हारी जो तुमने जो अपना पिछली आदत बना रखी है, इनके माध्यम से तुमको इसको छोड़ना है, तुम जल्दी से छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए इन्हें कहते हैं कि बार बार ये बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, और मन उस ओर लालायित होता है, बार बार डगमगा जाता है उस ओर, क्योंकि वहां उसको उसका पहले से पता है। ये जो परीक्षा है इत्यादि है, ये आंधी तूफान के रूप में आई है। और आंधी तूफान जब आया था, वर्षा जब आई थी, तो गोपियों को भय लग गया, दुखी हो गए, निराशा उत्पन्न होगी। अब क्या करें, कृष्ण ने तो हमारा सब उजाड़ कर रख दिया बंधनों, क्या करें अब हम। लेकिन भगवान ने क्या बोला, तुम मेरे पास ना आओ, मेरी शरण में आओ। अगर वास्तविक शरणागति है तो परमात्मा आपको तुरंत उत्तर दे देता है, और आपके मन से भय और शंका दूर हो जाती है, बाधाएं दूर हो जाती है। अब आने का तात्पर्य, वहां तो गोपियां अपने घर का सामान लेकर के, बच्चों को लेकर के उनके पास आ गई, कन्हैया के पास में। लेकिन यहां कैसे आए, कौन से गोवर्धन पर्वत के नीचे आप पहुंचे। यहां पहुंचने का तात्पर्य है, भक्त को ये याद रखना है कि उसे समग्र योग का पालन करना है, कुछ ध्यान करना है, सेवा हो गई, सत्संग हो गया, जप है, प्रार्थना है, विचार है, सत्संग है। अगर इनको आपने पकड़ा हुआ है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि तुम मेरे पास में आ जाओ। आप कृष्ण की ओर आ रहे हैं, आप गोवर्धन पर्वत की ओर आ रहे हैं, और वहां जब आते हैं, इनका जब अभ्यास करते हैं, तो फिर भगवान, क्योंकि आपके भीतर एक श्रद्धा आई हुई है, विश्वास है कि नहीं, यही मार्ग सबसे सुरक्षित है, सबसे उन्नत है, जो बाधाएं आ रही मेरी परीक्षा के लिए आ रही हैं, इससे मुझे कोई हानि नहीं होने वाली है। इसे कहते हैं भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। आपकी श्रद्धा और आपका जो विश्वास है वही गोवर्धन पर्वत है।
इन भक्तों के लिए, अब साधक के लिए जब वो आगे बढ़ रहा है तो संसार का जो भार है वो भगवान के हाथ में चले जाता है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, गोप तो लाठी से उठा रहे हैं, उनका जो उठाना है वो तो बहुत एक बिल्कुल माइन्यूट है ना, अल्प है वो। जो पूर्ण भार है वो तो भगवान के हाथ में है, जो हृदयेश्वर है। उसके बाद में जो संसार के जो दुख आते हैं या जो प्रतिशोध की भावना इत्यादि जो बाधाएं आ जाती हैं, इनसे भक्त को निराशा नहीं होती है। जब ये दूर हो जाते हैं ना, जैसे कि वर्षा रुक गई, वर्षा रुकी तो अपने वो घर में गए, घर में गए तो उन्होंने देखा कि जो पहले से जो था उससे ज़्यादा और भी सुरक्षित हो गया है, सुंदर हो चुका है, आनंद आ रहा है। इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास के साथ में जब भक्त अध्यात्म मार्ग को पकड़ता है, भक्ति मार्ग को पकड़ रहा है, तो फिर जो भी उसके लिए दुख के कारण प्रतीत होते हैं वो उसके लिए एक प्रकार का वरदान सिद्ध हो जाता है। उसके लिए पोषण देते हैं, उसके मन को, उसकी बुद्धि को और उसके शरीर को पोषण देते हैं, और जिससे कि वो आध्यात्मिक मार्ग में और भी आगे को